सबसे बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर है, दुनिया में युद्ध के हालात क्या फिर बन सकते हैं? क्या सीज फायर की मियाद खत्म होने से पहले बातचीत होगी या फिर युद्ध छिड़ेगा? इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान जहां पर यह बातचीत होनी है, पहले दौर की भी बातचीत जहां पर हुई थी, उसकी तरफ से अपील की गई है आगे इस सीज फायर को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए 14 दिन का सीज फायर बढ़ाने की मांग पाकिस्तान ने की है। अमेरिका ईरान का भी बातचीत के लिए आना मुश्किल है। सहमति और बनाना किस रूप में जरूरी हो सकता है वो देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप सबसे भ्रष्ट अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे असंवेदनशील और अक्षम राष्ट्रपति हैं। ईरान से जंग करके डोनाल्ड ट्रंप घर में ही घिर गए हैं। उन्हें खुलेआम सबसे भ्रष्ट बताया जा रहा है। अक्टूबर में होने वाले चुनावों में उनकी हार तय मानी जा रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका में जंग का बढ़ता विरोध ईरान को ताकत दे रहा है? क्योंकि ईरान जानता है कि जितनी देर होगी, बातचीत पर जितनी अनिश्चितता होगी, ट्रंप पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। क्या बातचीत को लेकर सस्पेंस बनाने की वजह यही है? अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने सोमवार का पूरा दिन इंतजार में बिताया। वॉशिंगटन में ट्रंप की टीम बातचीत में आने के लिए ईरान की हाँ का इंतजार करती रही। समझौता करने की हड़बड़ी कुछ ऐसी है कि ईरान की बिना औपचारिक हामी के बावजूद जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। फिर भी ईरान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। बस कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान की तरफ से आने का संकेत वेंस को मिल गया होगा, वरना वो क्यों आते। ईरान बातचीत को लेकर आनाकानी करता है, लेकिन ट्रंप अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बातचीत में उनका देश और वो कमजोर दिखे। Got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. अमेरिका और ईरान में बातचीत होना शांति की तरफ पहला कदम होगा, लेकिन असल बात उन मुद्दों को लेकर होगी जिस पर पेंच फंसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 60% तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे या फिर अमेरिका को सौंप दे, ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान के पास लगभग 441 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम और 200 किलोग्राम 20% संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका यूरेनियम सौंपने के बदले में ईरान के $20 अरब के फ्रीज फंड को जारी करने को तैयार है, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि 60% शुद्धता वाला यूरेनियम कुछ हफ्तों में 90% परमाणु बम बनाने की सीमा तक संवर्धित किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका और ईरान में मतभेद है। ईरान ने शुरू में 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और वो 20 साल तक की मांग कर रहा है। अमेरिका और ईरान में फायर कौन है, जंग के बाद कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये बात यूरेनियम जैसे मुद्दों के होने वाले हल से पता चलेगी। यूरेनियम की तरह हॉर्मुज को लेकर भी ईरान काफी सख्त है। 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद उसे ईरान ने बंद कर दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने भी इसकी नाकाबंदी कर दी, लेकिन ईरान हॉर्मुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसकी तरफ से हॉर्मुज को लेकर जारी ताजा वीडियो में जिस तरह ईरान का झंडा हॉर्मुज में फहराया गया, उससे संकेत साफ है कि ईरान हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा। जी, बातचीत को लेके ईरान काफी निराश है। उन्हें लगता है कि यूएस जो है बार बार अपनी जो नेगोशिएटिंग पोजीशंस है बदल रही है, और सबसे बड़ी जो रेड लाइंस है ईरान की वो उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर है। यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद कर दे, और जो
हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उन्होंने अभी तक एनरिच करके रखा है 400 किलो के से ज्यादा। यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है कि ईरान उस HEU को US के हवाले कर दे, तो ये ईरान जो है बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। ईरान नाराज है कि अमेरिका ने उसका जहाज पकड़कर बात बिगाड़ी। ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक समझौता नहीं होगा अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरान कह रहा है कि अगर बातचीत करनी है तो पहले हॉर्मुज खुलवाओ। अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप जो इस जंग के शुरुआत में उनके 4 या 5 ऐसे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि ईरान के सत्ता को गिराना, सत्ता पलटने का एक इरादा था, वो हुआ नहीं। और उसके बाद अब उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके परमाणु एनरिचमेंट और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के बहुत सारे उन्होंने कोशिशें की, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो गए। ये सारे जो इनके प्रयत्न है वो फेल हो गए एक तरह से। तो ये अंत में अगर US को कुछ हाथ नहीं मिला इस नेगोशिएशन से, तो ये निश्चय ही ईरान की जीत होगी। ईरान और अमेरिका के बीच इस तनातनी में राहत की खबर ये कि कई ईरानी जहाज हॉर्मुज पार करने में कामयाब रहे। ईरानी टैंकर सिलिसिटी अमेरिकी नौसेना की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अरब सागर को पार करके ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसके अलावा 50 दिनों बाद एयर ईरान ने फिर से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से बंद पड़ी थी। ये खबरें उम्मीद जगाती हैं कि भले ही ईरान बातचीत को लेकर आंख मिचौली खेल रहा हो, लेकिन जंग के जल्द से जल्द रुकने में उसका भी फायदा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, अगर मैं पाकिस्तान की पेशकश की ही बात कर लूं, जिसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत न भी हो तो 14 दिन के लिए सीज फायर और आगे बढ़े, क्या ये संभव है? क्या दोनों देशों के रुख को देखते हुए इसकी गुंजाइश लग रही है? देखिए, इसकी गुंजाइश जरूर है और दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी समझौता हो उसमें कम से कम वो ये दिखा सकें कि उन्होंने किसी तरीके का कोई कंसेशन नहीं दिया है, वो किसी तरीके से झुकते हुए नजर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बैक चैनल टॉक्स इस समय चल रही हैं, इसीलिए सीज फायर एक्सटेंड करने को लेकर एक संभावना है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो बयान आया है श्वेता, आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान इस समय वो ही बोलेगा जो अमेरिका से जितनी उसको मंजूरी मिली है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसे खिलाफ बोलने की कीमत क्या हो सकती है। इसलिए ये जो संकेत आ रहे हैं, संकेत ये भी आए हैं कि कुछ लिमिटेड उड़ानें जो हैं वो ईरान ने भी अपने यहां शुरू की हैं। यानी एक तरीके से इंडिकेशन ये है कि सीज फायर बढ़ सकता है, इसको लेकर आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक कि ऐलान नहीं हो जाता, जब तक कि किसी तरीके का कोई कंसेशन सामने नहीं आ जाता, तब तक ये आशंका भी बरकरार है, क्योंकि अभी तक न तो अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा, न ईरान का डेलीगेशन पहुंचा। यानी बातचीत कहीं ना कहीं अटकी हुई है। वो बिंदु जो स्टिकिंग पॉइंट थे इस्लामाबाद में 12 तारीख को हुई बातचीत के बाद के, वो अभी भी बरकरार हैं। और इसीलिए ये आशंका बरकरार है, क्योंकि जब नेवल ब्लॉकेड है, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी उस इलाके में मौजूद है, तमाम तेवर वाले बयान दिए जा रहे हैं, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय सीज फायर को बढ़ाने में फिलहाल दोनों का फायदा है। अपने अपने राजनीतिक फायदे भी हैं और इस लड़ाई को जारी रखने के नुकसान भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हैं। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं कि अपने दांव और पैतरे कुछ इस तरीके से चले जाएं ताकि जो भी समझौता हो बातचीत की मेज पर वो ये बता सकें कि उन्होंने अपनी बात ऊंची रखी है। यानी अपनी टांग ऊंची रखने की जो लड़ाई है, अपनी नाक बरकरार रखने की जो लड़ाई है, वो यहां पर जारी है। जी, प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे। हालांकि पूरी दुनिया इस समय यही चाह रही होगी कि ये सीज फायर लागू रहे, वहां पर शांति रहे, क्योंकि उसी में पूरी दुनिया का भला है।